जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सब्जियों में ना एक मसला आता है लीफ कर्ल का, ठीक है? वो पत्ते जो है ना वो मुड़ जाते हैं। कुछ पत्ते ऊपर को मुड़ते हैं, कहीं नीचे को मुड़ते हैं। तो ये जो है ना अक्सर सब्जियों में जैसे मिर्च हो गई, टमाटर हो गई या जो भी बड़े पत्तों वाली जो है ना वो सब्जी हैं, उनमें ये मसाइल आते हैं। तो ये क्या वजूहात होती है उनके पत्ते मुड़ने की? सबसे पहले होता है नंबर 1 पे थ्रिप्स का अटैक, ठीक है? जब भी थ्रिप्स का अटैक होगा तो वो जो नई कोंबलें हैं ना वो ऊपर से मुड़ना शुरू हो जाएगी। थ्रिप्स का अटैक जो है ना ये गर्मियों के मौसम में जो है ना वो ज्यादा होता है और थ्रिप्स की वजह से जो ऊपर वाली जो फ्रेश कोंबलें हैं ना वो मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप फौरन समझ जाएं, ठीक है, कि ये जो है ना वो थ्रिप्स का अटैक शुरू हो गया है। तो थ्रिप्स को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ब्लैक व्हाइट पेपर लें, ठीक है? वो उसके जो है ना पत्तों के नीचे करके तो पत्ते आप जैसे झाड़ेंगे तो ऊपर जो है ना वो थ्रिप्स अगर गिरे तो आपको पता चल जाएगा कि ये थ्रिप्स का अटैक है। पत्ते मुड़ने की दूसरी वजह जो है वो वायरस हो सकती है, ठीक है? वायरस में जो पत्ते मुड़ते हैं ना वो जो नई फूट होगी वो फ्रेश होगी, ठीक है? जो पुराने पत्ते होंगे ना वो मुड़े होंगे। तो वायरस की एक और पहचान है, ठीक है? वायरस जो है ना एकदम पूरे खेत में नहीं फैलती। वायरस के आप देखेंगे कि पूरे खेत में कोई चंद पौधे होंगे, ठीक है? वो जो वायरस ज्यादा होंगे। तो वायरस जब आगे फैलेगी वो सफेद मक्खी की वजह से, वो थ्रिप्स की वजह से, ठीक है, वो एज अ वेक्टर के तौर पर काम करते हैं। वो फिर वायरस खेत के दूसरे पौधों पे ये फैलाते हैं। वायरस के कंट्रोल के लिए ना हमें उनके वेक्टर्स को कंट्रोल करना होता है। वो सफेद मक्खी हो सकती है, वो थ्रिप्स हो सकती है, वो तीला हो सकता है, ठीक है? इन्हें कंट्रोल करेंगे तो वायरस जो है ना वो कंट्रोल रहेगी। थ्रिप्स और वायरस की वजह से जो है ना वो पौधे के पत्ते ऊपर की तरफ जो है ना वो मुड़ते हैं, ठीक है? जो तीसरी पत्तों के मुड़ने की वजह है ना वो है जी रेड माइट, ठीक है? जो माइट जिन्हें हम जुए भी कहते हैं। तो जब इसका अटैक होगा तो पत्ते जो है ना वो नीचे की तरफ मुड़ेंगे। जैसे नीचे की तरफ मुड़े तो आप समझ जाएंगे ये जो है ना वो माइट का अटैक है। तो इसकी एक और तरीके से शिनाख्त कर सकते हैं कि आप जो है ना वो मट्टी लेके इसके पत्ते के निचले हिस्से पे जो है ना वो आप लगाएं और जैसे आप मट्टी को झाड़ेंगे अगर मट्टी ऊपर चिपक जाती है तो आप 100% समझ जाएंगे ये जो है ना वो रेड माइट का अटैक है। तो इसका फिर आप जो है ना वो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इसका आप जो है ना फिर फौरन जो है जो भी कंट्रोल के इकदाम करने हैं वो फौरन करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इंसेक्ट है कि ये रातों रात पूरी फसल जो है ना वो तहस नहस कर देता है। एक और चौथी जो वजह होती है ना वो अक्सर किसान जो है वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं। ना वहाँ थ्रिप्स का अटैक होता है, ना सफेद मक्खी का अटैक होता है, ठीक है, ना वायरस का अटैक होता है, तो ना ही वो माइट का अटैक होता है। तो वो उन्हें समझ नहीं आती कि ये जो है ना ये क्या मसला है हमारी फसल में। तो फिर भी पत्ते जो है ना वो मुड़े हुए हैं। सर मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो भी पत्ते मुड़ जाते हैं। आपके टेम्परेचर की जो स्ट्रेस है, आपने अक्सर देखा होगा कि अचानक जब टेम्परेचर तब्दील होता है ना, अगर पहले गर्मी हो तो अचानक जो है ना वो ठंड आ जाए या ठंड से अचानक गर्मी आ जाए तो वो पत्ते जो है ना वो मुड़ जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि बार बार स्प्रे करने से उसकी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो पत्ते मुड़ जाते हैं। ऐसे पौधों को फिर जो है ना वो स्ट्रेस से निकालने के लिए आपने जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो आप टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको आप जैसे स्ट्रेस से निकालेंगे तो वो पत्ते जो है ना वो हरे भरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो पत्ते मुड़ने के नुकसान क्या हैं। वो चाहे थ्रिप्स की वजह से पत्ते मुड़ते हैं, चाहे वो माइट की वजह से मुड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि ये पत्ते मुड़ते क्यों हैं। जाहिर है अगर थ्रिप्स का अटैक होगा या सफेद मक्खी का अटैक होगा तो वो रस चूसेंगे। वो जो फ्रेश कुंपले होंगी ना उनका रस जब चूसते हैं तो उसमें जो है ना क्लोरोफिल की मिकदार जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है? तो रस चूसने से वो पत्ते कमजोर होते हैं और वो मुड़ जाते हैं, ठीक है? जब वो मुड़ते हैं तो वो फिर खुराक नहीं बना पाते। खुराक जब नहीं बना पाएंगे तो पौधे की ग्रोथ जो है ना वहीं रुक जाएगी। इसी तरह जब वायरस का अटैक होता है तो वायरस से का भी सेम ऐसे ही है कि पौधे की जो है ना वो ग्रोथ रुक जाती है। वो चाहे फ्लावरिंग स्टेज पे हो, चाहे वेजिटेटिव ग्रोथ पे हो, चाहे फल पे हो, ठीक है? अगर वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे होगा तो उसकी ग्रोथ जो है ना वहीं की वहीं रुक जाएगी। अगर फ्लावरिंग पे होगा तो वो उसके फूल जो है ना वो झड़ जाएंगे। अगर फल पे होगा तो फल का साइज वहीं का वहीं या छोटा साइज बनेगा, फल का पूरा साइज वो नहीं बना पाएगा। जी, अब बात करते हैं इसके कंट्रोल पे, ठीक है? आप कंट्रोल जो है ना आप जब फसल जो है वो ट्रांसफर करते हैं या आपकी जो है ना वो फसल जर्मिनेट होती है तो उसी टाइम आपने इन चीजों का जो है ना वो ख्याल रखना होता है। जैसे आपकी फसल जर्मिनेट होती है या आप पनीरी शिफ्ट करते हैं तो फौरन आप जो है ना खेत में येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाएं। आप खेत में ना 8 से 10 जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे आप ये ट्रैप्स लगाएं। इनसे क्या होता है कि इनसे आपकी जो जितने भी फ्लाइज हैं या आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। आपको जो है ना वो पता चलता रहता है कि खेत में कौन कौन से जो है ना वो इंसेक्ट्स का अटैक स्टार्ट हो गया। वो दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा आपने
प्रिवेंटिव जो है ना वो आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फसल थोड़ी ग्रोथ पे आ जाए तो आप उसका प्रिवेंटिव स्प्रे स्टार्ट कर दें। आपने हमेशा हल्की जहरें इस्तेमाल करनी है और थोड़ी डोज में जो है ना वो करनी है। उनमें आप कौन सी कर सकते हैं? उनमें आप अमीडा जो है ना वो अमीडा क्लोप्रिड कर सकते हैं, उसमें आप थायोमिथॉक्सम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो है ना वो प्रिवेंटिव जो है उसमें आप कर सकते हैं। ये जो प्रिवेंटिव आप स्प्रे करेंगे इनमें आप सफेद मक्खी का कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो है थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो माइट का है वो कंट्रोल हो जाएगा। आप ये जो एहतियाती जो स्प्रेज हैं ये करेंगे तो आप बड़े नुकसान से जो है ना वो बच जाएंगे। तो अगर आपके खेत में हमला ज्यादा हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट और जो अच्छे जहर है ना उनमें आप स्पाइनोसेट जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, उनमें आप स्पिंटोराम जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, या आप बायर का रीजेंट जो है ना जिसमें फिप्रोनिल है वो आप जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, और इनसे बड़ा अच्छा आपको जो है ना वो कंट्रोल मिलेगा। और माइटी साइड में जो आपकी माइट के कंट्रोल के लिए वो आप ओबिरॉन का जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, ओबिरॉन से बड़ा अच्छा आपको जो है ना वो कंट्रोल मिलेगा। जो चौथा पॉइंट है ना कि जो पत्ते कर्ल होते हैं स्ट्रेस की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया वो दर्जा हरारत की वजह से स्ट्रेस में हो सकते हैं, वो किसी जो है ना वो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड की वजह से वो स्ट्रेस में हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रेस हो। ठीक है, उससे आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, आप एनपी का स्प्रे कर सकते हैं, आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। आपने वो फसल की कंडीशन देख के आप उनपे वो टोनिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके खेत में वायरस के पौधे हैं, ठीक है, वायरस के पौधों के लिए कोई ऐसा इलाज जो है ना वो दरियाफ्त नहीं हुआ, या हमें जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका हमें कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो नहीं मिले, तो उसके कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं? शुरू में जो पौधे आपको नजर आए, ठीक है, वो या आप उखाड़ के बाहर कहीं दबा दें। ठीक है, तो या दूसरा ये कर सकते हैं कि आप नीचे से जो है ना उसकी कटाई कर दें, और जो नई फोट आए वो उसके फिर आप जो है ना सफेद मक्खी और थ्रिप्स वगैरह का कंट्रोल रखें। आज के लिए बस इतना। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।